जय श्री राम, जय श्री राम। भरत जी ने कहा, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु के झूठ फुर, जानह मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज, पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारे दुस्साह ताप से चल रहे हैं कि मही सकल अनरथ कर मूला, सो मुनि समझ सहे सब सूला। सुनिवन गौन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पाहिन पया देहि पाए, शंकर साखी रहूं एहि घाय। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, पुलिस कठिन भर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल है, यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों सा वेश धारण किए, बिना जूते पहने पांव पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ या फटा नहीं। अब सबु आँखिन देखें आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखि मग सापिन बीछी, तजहि विषम विसुतापस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया है, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सापनी और बीछे भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदन लखनुसी, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तज दुसह दुख, देव सहावै काहि। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े, इस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्साह दुख और किसे सहावेगा। सुनि अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खाखारू, मनहु कमल वन परउ तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख देख विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित वचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव वन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले कि तात जाए जिए करहूं गलानी। ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे। पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो।
मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोसु देह जननी जड़ते, चिन्ह जिन गुर साधु सवा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाते हैं और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटे ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त मंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कौह सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तात कुतर्क करहु जनि जाय, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो और प्रेम और छिपाए नहीं छिपता है। जय श्री राम, जय श्री राम।